कार्तिक मास में किए जाने वाले भीष्म पंचक व्रत का महत्व। कार्तिकेय जी ने भगवान शिव से कहा, सभी व्रतों में उत्तम जो कार्तिक मास में भीष्म पंचक व्रत रखे जाते हैं उनके बारे में आप बताइए। भगवान शिव ने कहा, कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन भीष्म पंचक या विष्णु पंचक के नाम से जाने जाते हैं। यह 5 दिवसीय व्रत उत्थान एकादशी तिथि से या देवोत्थान एकादशी तिथि से आरंभ होते हैं और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। हरि भक्ति विलास के अनुसार यदि कोई भक्त यह व्रत करने में सक्षम है तो उसे भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भीष्म पंचक पर कुछ विशेष खाद्य पदार्थों से उपवास का पालन करना चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भी भक्त इस 5 दिवसीय व्रत का पालन करते हैं उन्हें इस तपस्या से आध्यात्मिक उन्नति एवं भगवान श्री कृष्ण की शुद्धि भक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में यह व्रत पहले ऋषि वशिष्ठ, भृगु, गर्ग आदि द्वारा सतयुग में किया जाता था। अम्बरीश महाराज ने यह व्रत किया और त्रेता युग में अपने सभी राजसी सुखों का त्याग कर दिया। भीष्म पंचक उपवास का पालन करने से व्यक्ति को चारों चतुर्मास उपवास का लाभ मिलता है। यदि कोई उसका पालन करने में असमर्थ रहा हो तो यह भीष्म पंचक व्रत क्यों रखा जाता है, ये बताते हैं। भीष्म पंचक माँ गंगा एवं राजा शांतनु के पुत्र भीष्मदेव को समर्पित है। वह कुरु वंश में महान राजा भरत के वंशज पांडवों के ज्येष्ठ पितामह हैं। महाभारत एवं श्रीमद्भागवतम के अनुसार भीष्मदेव ने कुरु वंश का सिंहासन त्याग कर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की, जिसका उन्होंने जीवन पर्यंत पालन किया। गौड़ीय वैष्णव के अनुसार भीष्मदेव कृष्ण भावनामृत विज्ञान में 12 महाजन अधिकारियों में से एक रूप में जाने जाते हैं। अपनी युवावस्था में उन्हें यह वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु उनकी इच्छा अनुसार ही होगी। महाभारत का युद्ध समाप्ति होने के जिस समय गंगा पुत्र भीष्म सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में बाणों की शैया पर शयन कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ उनके पास गए तथा युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि हे पितामह, आप हमें राज्य चलाने संबंधी उपदेश देने की कृपा करें। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भी भक्त कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में इस व्रत का पालन करते हैं वह जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करते हैं एवं बड़े से बड़े पापों से मुक्त हो जाते हैं। कैसे रखते हैं उपवास? भीष्म पंचक उपवास। हरि भक्ति विलास में भीष्म पंचक उपवास में कुछ खाद्य पदार्थों से भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए अपनी क्षमता और समर्पण के अनुसार उपवास पालन करने के लिए कहा गया है। भीष्म पंचक उपवास की 3 श्रेणियां हैं। 5 दिनों में से प्रत्येक दिन गाय के 5 उत्पादों को पंचगव्य के रूप में ग्रहण किया जाता है। पहले दिन गाय का गोबर या गोमाया रूप में ग्रहण किया जाता है। दूसरा दिन गौमूत्र ग्रहण किया जाता है। तीसरा दिन गाय का दूध ग्रहण किया जाता है। चौथे दिन गाय का दही ग्रहण किया जाता है। 5वां दिन गाय के सभी उत्पाद मिश्रित पंचगव्य ग्रहण किया जाता है। यदि उपवास की पहली श्रेणी आपके लिए संभव नहीं है तो आप फल, मेवा और जड़ ले सकते हैं, जैसे दूसरी श्रेणी में वर्णित। यदि कोई भक्त पहली श्रेणी का पालन करने में असमर्थ है तो वह आलू, शकरकंद, मूंगफली, सादा काजू, किशमिश, खजूर, केला, मौसम्बी, संतरा, नाशपाती
और केला कच्चा ले सकते हैं। सेब, चीकू, ताज़ा कसा हुआ नारियल, नारियल पानी, उपयुक्त खाद्य पदार्थों को कच्चा, उबला या उसे भूनकर प्रयोग किया जा सकता है। स्वाद के लिए सेंधा नमक या समुद्री नमक का उपयोग कर सकते हैं। और इस श्रेणी में अमरूद, अनार, ककड़ी जैसे बहुत सारे बीजों वाले फल, दुग्ध उत्पाद एवं तेल का सेवन भी वर्जित है। उपवास की श्रेणी 3 में यदि कोई भक्त उपवास की दूसरी श्रेणी का पालन करने में असमर्थ है तो वह हविष्य ले सकते हैं, जैसा कि निम्नलिखित पुराणों में संदर्भित है। पद्म पुराण ब्रह्मखंड अध्याय 23, स्कंद पुराण विष्णु खंड कार्तिकेय महात्म्य अध्याय 32, गरुड़ पुराण पूर्वाखंड अध्याय 123। श्री हरि भक्ति विलास में वर्णित हविष्य के लिए सामग्री। हविष्य बनाने में निम्नलिखित सामग्री का उपयोग किया जा सकता है, जो इन वस्तुओं से बनी खिचड़ी की तरह हैं। चावल, शुद्ध गाय का घी। एकादशी वाले दिन चावल आप नहीं खाएंगे, उसमें जो समा के चावल होते हैं वह उपयोग के लिए बताए गए हैं, सादे चावल नहीं। समुद्री नमक, गाय का दूध और मलाई और शुद्ध गाय का घी, कच्चा केला, पका हुआ केला नहीं, गेहूँ, नारियल पानी, फल। स्कंद पुराण नागर खंड कहते हैं कि उन्हें एक छोटे से बीज के साथ होना चाहिए या केवल कुछ बीजों के साथ। गेहूँ वर्जित है करें अगर आप अन्न नहीं खा रहे हैं तो। जड़ें, गन्ने से बने उत्पाद, पालक का काला साग, पीपली जड़ी बूटी, गुड़ के अलावा अन्य पदार्थ। कार्तिक के महीने में हविष्य के हिस्से के रूप में निम्नलिखित अवयवों से बचना चाहिए, जो हमें नहीं खाने चाहिए। वो पदार्थ बता रहे हैं: मूंग दाल, तिल का तेल, शाक यानी कि हरा साग, मूली, जीरा, इमली। भीष्म पंचक के लिए निर्धारित अर्पण। गरुड़ पुराण के अनुसार विषम पंचक व्रत के दिनों में भक्तगण द्वारा भगवान श्री कृष्ण के समक्ष कौन कौन से फूल अर्पित करने चाहिए, ये बताया गया है। पहले दिन भगवान के चरणों में पद्म यानी कि कमल के फूल को अर्पित करना चाहिए, भगवान के पैरों में। दूसरे दिन भगवान की जांघ पर बिल्व पत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। तीसरे दिन भगवान की नाभि में गंध सुगंध लगानी चाहिए। चौथे दिन भगवान के कंधों पर जावा का फूल अर्पित करना चाहिए। पांचवें दिन भगवान के सिर पर मालती का फूल अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार यह 5 दिनों का भीष्म पंचक व्रत करना चाहिए और आप पूरे विधि के अनुसार और उपायों के अनुसार करें भीष्म पंचक व्रत और पाए पूरे कार्तिक महात्म्य का और पूरे कार्तिक उपवास का मनोकामना पूर्ति फल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 1 माला का जाप अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।